मीडिया साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज मुख्य रूप से जो प्रेस वार्ता है और इंटरैक्शन है वो हमारे विभाग से संबंधित जो विकास कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, रेस्टोरेशन का कार्य प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से चला हुआ है और उसके साथ साथ जो और भी सड़कों के निर्माण के कार्य या और जो कार्य हैं उसकी आज मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू बैठक सारे चीफ इंजीनियर्स के साथ और एसईज के साथ ऑनलाइन करी है। तो क्योंकि मैं पारदर्शिता में विश्वास रखता हूं और जो कार्य हमारे विभाग द्वारा चल रहे हैं उनको आपके सामने और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो कमियां उसमें कुछ हमको नज़र आ रही है या कुछ हमने न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में भी जानकारी हम देना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो केंद्र से आंकड़ों सहित जो हमको मिलना था, जिसके बारे में बातें हुई थी और जो अभी तक नहीं आया है, उसके ऊपर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं ताकि एक स्थिति स्पष्ट प्रदेश की जनता के बीच हो। क्योंकि लोक निर्माण विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और प्रदेश में हम लगातार प्रदेश का और दूसरा चरण है। आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत 2 की जो 2005 से लेकर ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया है ताकि नई सड़कों पे काम मजबूत तरीके से हो और ऐसा ना हो कि 1-2 में जो कार्य कर रहे थे उसका कार्य पूरा किया नहीं और अब तीसरे पैकेज में आना शुरू हो गए। इसलिए हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लिया है कि उन ठेकेदारों को एंटरटेन डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया जाएगा जिन्होंने पहले और दूसरे पैकेज में प्रदेश में जो कार्य लिए हुए हैं, जो लंबित पड़े हुए हैं किन्हीं कारणों की वजह से, उनको पूरा नहीं किया है। इसके साथ साथ हमारे सीआरआईएफ के भी करीबन 50 सड़कें प्रदेश के अंदर है जो अभी जिसके ऊपर काम चला हुआ है, उसको भी जिसमें सड़कें भी है, ब्रिजेस भी है, जिसमें जिला मंडी, जिला ऊना, चंबा और कांगड़ा और शिमला की कुछ ऐसे कार्य है जो धीमी गति से चले हुए हैं। 2000 वित्तीय वर्ष 2017 और 18 के और 18 और 19 के उस पे भी मैंने गति देने के लिए विभाग को कड़े संज्ञान दिया है, उनको निर्देश दिए हैं कि समय के ऊपर ये कार्य पूरे होने चाहिए क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी ये सड़कें और ये ब्रिजेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। समय पर उनका कार्य पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो, ये कार्य हम पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है और उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ नाबार्ड की यानी विधायक प्राथमिकता, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे तो हम भी इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्लानिंग की मीटिंग में उठाते थे। आज भी मुझे दुख है कि करीबन 30 हमारी सड़कें ऐसी है विधायक प्राथमिकता की जो बड़े लंबे समय से अलग अलग वित्तीय वर्ष की जिसपे काम बहुत धीमी तरीके से चला हुआ है, उसको भी हमने उस पर गति देने का निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हैं। और जो उनकी समय तिथि है, अगर वो उसके ऊपर पूरा नहीं होता है तो कंसर्न ठेकेदार के ऊपर जो है वो 5% पेनल्टी डिपार्टमेंट द्वारा लगाई जाएगी। ये भी हमने आज फैसला लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि समय पे जो कार्य है वो पूरा हो। क्वालिटी के साथ साथ जो प्राइस एस्कुलेशन इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती है, वो अगर हम उसको मद्देनजर रखें तो जो काम हम 100 रुपए में लेते हैं वो बढ़कर 500 रुपए का हो जाता है और सारा जो नुकसान है वो प्रदेश सरकार को होता है। इसलिए इस पे भी हम बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। जितनी भी विधायक प्राथमिकता की नाबार्ड की सड़कें प्रदेश के अंदर चली हुई है, जो आपकी RIDF 28 है या 26 है या 29 है, उन पे हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी मैंने किया है और इस पे मैंने बिल्कुल कड़ा संज्ञान लिया है और समय पर इसको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमारी मशीनरियां बहुत कम हो गई थी, आप जानते हैं कि नया जो है वो आपका मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जिसकी वजह से जो हमारी 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं, JCBs है, मशीनें हैं, पोकलेन है, वो जो है वो आउटडेट हो गई थी। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से अभी हमारी परचेजिंग में पहले चरण में 264 नई JCB, बोलेरो
और टिप्पर हमारे डिपार्टमेंट ने लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जेम पोर्टल के माध्यम से ये लिया जा रहा है पारदर्शिता के लिए, और जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ये अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग सर्कल्स में ये गाड़ियां और मशीनें पहुंच जाएगी, ताकि इसका जो विकास कार्य चले हुए हैं उसमें गति देने के लिए ये कार्य जो है वो करवाया जा सके। इसके साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि 18 नए बेली ब्रिजेस, जो हमारे जब विपरीत परिस्थितियां थी, जब और कोई समय हमको किसी को जोड़ने के लिए और कुछ उपलब्ध नहीं था, तो बेली ब्रिजेस ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे ठियोग में दिया, वहां पर समय पर हमने बेली ब्रिज बनाया और आपका एक हफ्ते के अंदर वहां पे कार्य शुरू हो गया। इसलिए हमने एक अलग से स्टॉक मंगा लिया है, जो 18 करोड़ रुपए की लागत से 12 बेली ब्रिजेस हमारे पास अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जो हमारे स्टोरेज है वहां पर आ चुके हैं। और जहां पर भी अब उसकी आवश्यकता होगी लगाने के लिए आने वाले समय में, जब भी कोई आपदा होगी या और कोई कंडीशंस होगी, तो हमारे पास स्टॉक में 18 बेली ब्रिजेस जो है वो 12 बेली ब्रिजेस 18 करोड़ रुपए की लागत से हमारे पास स्टॉक में उपलब्ध है। साथ ही साथ हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए एक हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, WAMIS, जो आपका CDAC के थ्रू जो है ये चलेगा। WAMIS सॉफ्टवेयर ये हमारी ENC से लेकर, आपके चीफ से लेकर, आपके SC से लेकर आपके एक्सियन लेवल तक सारी जो है, जो भी आपकी बिलिंग हो रही है, जो भी आपका स्टॉक आ रहा है, जो भी आपका टेंडर्स हो रहे हैं, ये सब इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसकी अपडेटिंग होगी। और इसको हम जो हमारी यूजर एजेंसीज हैं, क्योंकि कुछ काम हम IPH से लेते हैं, कुछ काम हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेते हैं, कुछ काम हम हिमुडा से लेते हैं, उनके साथ भी इसको, इस सिस्टम को कोलैबोरेट किया जाएगा, ताकि कोई भी चीज जो है वो ऑफलाइन तरीके से ना हो। क्योंकि ऑफलाइन जितना काम चलता है उसमें कहीं ना कहीं 2%, 3%, 5% चलता है। ये इसको हमने, इस करप्शन को हमने कम करना है, इसलिए जो भी होगा ऑनलाइन होगा। इसलिए हमने ये WAMIS सिस्टम को डेवलप किया है, और इसको हम 5 करोड़ रुपए की लागत से इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है। इसको हमने प्रोक्योर किया है ताकि हम एक ट्रांसपेरेंसी PWD डिपार्टमेंट में लाए। जब से मैं PWD का मंत्री बना हूं, सबसे ज्यादा लोगों की एक मुझे डिमांड आती है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आती है, चाहे जब मैं ग्राउंड पे जाता हूं, कि हमको PWD में भ्रष्टाचार को खत्म करना है। उसके लिए मैं समझता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रामबाण है, मगर एक मजबूत कदम प्रदेश में डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है, जो जिसकी हमने शुरुआत करी है। आने वाले समय में अगर इसमें हमको कुछ कमियां भी दिखेगी, उसको भी हम इम्प्रोवाइज करेंगे, ताकि पारदर्शिता से सारा काम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर चले। और इसके साथ साथ हमारे जो PMJSY 3 का मैंने आपको कह ही दिया है कि ये बहुत ही बहुउद्देशीय स्कीम है, जिसमें 2600 करोड़ रुपए की लागत से 2800 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर पक्की होने जा रही है। इसकी मैं लगातार इसकी हमने बैठक करी है। इसके जो है आपके CTB, एक सीमेंट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, उसके तहत, और जो आपकी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है उसके तहत इसमें टेंडर लगने प्रदेश के अंदर शुरू हो चुके हैं, जिसमें 1 महीने की समय अवधि है। 1 महीने टेंडर लगेगा, उसके बाद टेक्निकल बिड खुलेगी, फिर फाइनेंशियल बिड खुलेगी, तो आपके दिसंबर महीने तक ये टेंडर अवार्ड होने प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएंगे। और जनवरी महीने से इसका कार्य प्रदेश के अंदर PMJSY 3 का कार्य शुरू हो जाएगा। और इसकी जो मेटलिंग टायरिंग का कार्य है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, उसको हमने कहा है कि आप इसको मई जून के महीने में करें, ताकि अच्छी तरीके से क्वालिटी वर्क हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इसमें आपके क्रॉस ड्रेनेज का और कलवर्ट का और नालियों का प्रावधान रखा है। ये मैंने विधानसभा में भी ये आश्वासन दिया था, क्योंकि सड़कों में जो नुकसान हमको अक्सर देखने को मिलता है वो इसीलिए है कि आपका पानी जब बरसातों में आकर सड़कों को खराब कर देता है। इसलिए बेशक सड़कें इसमें कम बनेगी, किलोमीटर हम थोड़े कम कर देंगे, मगर जो काम होगा वो क्वालिटी के साथ होगा। नालियां बाकायदा बनेगी, क्रॉस ड्रेनेज होगी, कलवर्ट उसमें बनाई जाएगी, ताकि प्रॉपर ड्रेनेज पानी का हो। और एक बारी जब ये सड़क बनकर तैयार होगी तो 10 साल तक ये सड़क ना हिले,
वो हमारा एक प्रयास है जिसके ऊपर हम जो है वो कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मैं पारदर्शिता में विश्वास रखता हूं और जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसको जनता के सामने रखने में विश्वास रखता हूं, इसी चरण में जो हमको सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, मैं प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अपने विभाग की, लोक निर्माण विभाग की बात कर रहा हूं, जो अश्योरेंसेस जो है दिल्ली हिमाचल आकर केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने दिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो दिल्ली पहुंच गए, धन्यवाद कराए प्रधानमंत्री जी का कि वो पैसा मिल गया। तो अभी मैं उनकी यहाँ पे जो है सारी बखियां खोलता हूं कि कौन सा पैसा मिला और कौन सा नहीं मिला। 275 करोड़ रुपए जो हमको, गडकरी जी की अनाउंसमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं, 275 करोड़ रुपए एमडीआर के तहत उन्होंने कुल्लू में जब वो आए थे ये घोषणा करी थी कि हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अपग्रेडेशन के लिए 275 करोड़ रुपए देंगे। उसमें से एक पैसा अभी तक, आज सुबह ही मैंने डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया, एक पैसा उसका अभी तक नहीं आया। 55 करोड़ रुपए जो है उन्होंने कहा था कि जो हमारी सड़कें, जब ये एनएचएआई की सड़क टूट गई थी कुल्लू मनाली की, तो हमारी दो महत्वपूर्ण सड़कें, एक आपका कमांड सड़क जो आईआईटी होकर मंडी से आपके कुल्लू जाती है, एक उसके लिए, और एक आपकी जो पंडोह से लेकर आपके चैल चौक सड़क जाती है। इस सड़क को क्योंकि उस समय इस्तेमाल किया गया था जब एनएचएआई की सड़क बंद हो गई थी, उन्होंने ये वादा किया था, घोषणा करी थी कि हम 55 करोड़ रुपए इसके लिए प्रदेश को यानी हमारे विभाग को देंगे ताकि इन दोनों सड़कों का रखरखाव किया जा सकेगा। आज तक 1 रुपया इस सड़क के अपग्रेडेशन के लिए, इसके मुरम्मत के लिए अभी तक केंद्र सरकार से नहीं आया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि हम 100 करोड़ रुपए सेतु बंधन रेस्टोरेशन के लिए, यानी जो ब्रिजेस जो प्रदेश में जो क्षतिग्रस्त हुए, जैसे आपका मंडी के अंदर हुआ, जहाँ पे वो मंदिर है नीचे, शिव मंदिर है, उसके साथ एक क्षतिग्रस्त हुआ, पंडोह में क्षतिग्रस्त हुआ, कुल्लू में कई हमारे ब्रिजेस क्षतिग्रस्त हुए, तो उन्होंने ये कहा था कि हम भारत सेतु बंधन योजना के तहत 100 करोड़ इसके लिए देंगे। अभी तक उसमें भी हमने इसकी डीपीआर बनाकर बाकायदा मुख्यमंत्री जी, मेरे डिपार्टमेंट से मुख्यमंत्री जी को, और वहां से वो केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। 1 रुपया अभी तक इसमें हिमाचल को या पीडब्ल्यूडी को इसमें अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ उन्होंने ये कहा था कि 50 करोड़ रुपए जो है हमारे जो एनएच, जो आपका जो सड़कें एनएच के साथ मिलती हैं, नेशनल हाईवे के साथ मिलती है 1 किलोमीटर तक, उनको हम 50 करोड़ रुपए उनकी मुरम्मत के लिए देंगे। उसमें भी अभी तक कोई भी सहयोग केंद्र सरकार की ओर से हमको नहीं मिला है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है स्टेट एलोकेशन जो हमारी सीआरएफ की है, वो अभी वित्तीय वर्ष की 2023-24 की वो 115 करोड़ रुपए की है। जब वो माननीय मंत्री जी वहां पर आए थे, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि इसको हम 115 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए जो है वो करेंगे। अभी तक वो हमारी सीआरएफ की जो एलोकेशन है प्रदेश की सड़कों के लिए, वो भी अभी तक नहीं बढ़ी है। तो मैं तो जयराम जी से ये पूछना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष से, कि वो किस चीज का धन्यवाद कर कर आए, किस चीज का धन्यवाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी का किया कि हिमाचल को, जो हिमाचल की रूपरेखा है, हिमाचल का जो जीवन रेखा है, जो सड़कें, अभी तक उनके लिए 1 रुपए का सहयोग जो है वो केंद्र सरकार से आपदा के समय में नहीं आया है। तो ये, क्योंकि मैं, आप जानते हैं, मैं हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूं। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सहयोग हिमाचल को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 3 का, PMJSY 3 का, मगर ये पैसा चरणबद्ध तरीके से हिमाचल को मिलना था। ये इसका आपदा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये पैसा तो जो और स्टेट्स को भी मिल रहा है, उस कैटेगरी में हिमाचल को भी मिला है। ये अलग बात है कि पैकेज इस बारी बड़ा है और काफी सड़कें इसके अंदर कवर हो रही है। उसके लिए मैं रिकॉर्ड पर आपका, केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। मगर मैं कैटेगोरिकली आपको जो स्थिति प्रदेश के अंदर आज डिपार्टमेंट की है, आज जो हमारे विभाग की है,
उसकी जानकारी भी आपको दे रहा हूं। क्योंकि जब भी हम अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हैं, कभी मंडी का करते हैं, कभी कुल्लू का करते हैं, कभी और किसी इलाके का करते हैं, बिलासपुर का करते हैं, तो ये बात हमेशा उठती है कि आप जल्द से जल्द सड़कों की मुरम्मत करवाएं। तो उसके लिए बजट का जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था वो भी अनुमानित है, मगर आज तक वो सहयोग हिमाचल को मिला नहीं है। तो मैं आज ये बात आपसे कहना चाहता था, मगर फिर भी हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। जो जो इनिशिएटिव्स हमने डिपार्टमेंट की ओर से लिए हैं उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। जो वित्तीय परिस्थिति हमारे विभाग की है उसके बारे में भी जानकारी मैंने आपको दी है, और जो कमियां हैं उसकी जानकारी भी आपको दी है, और आने वाले समय में हम उसको पूरी मजबूती से उसके ऊपर कार्य करने का प्रयास करेंगे। खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जैसा मैंने कहा कि जो डलहौजी हमारा सेक्शन है, हमारा सर्कल है, वहाँ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य जो है उस पे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने वहाँ के एससी को कहा है कि काम बिल्कुल ढंग से करो वरना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। और वैसे ही रोडू सर्कल और रामपुर सर्कल यहाँ पर भी जो काम चल रहे हैं बहुत समय से चल रहे हैं और ढीले चल रहे हैं। हम इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मेरे को जो क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए वो समय के ऊपर चाहिए, उस पर हम इंजीनियर्स का सहयोग भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे, मगर जहां पर कोई कुताही बरती जाती है उस पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जो हमारा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा PMJSY 3 के कार्य शुरू हो रहे हैं उसमें बहुत सा एक लोगों में, खास करके ठेकेदारों में कई भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है कि इसमें हम इसको बहुत बड़े बड़े पैकेजेस बना रहे हैं और जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं प्रदेश के वो इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इसमें मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा पैकेज है वो 30 किलोमीटर का है, 30 से 35 किलोमीटर का है। और जो भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्वालिटी ठेकेदार है, वो इसमें आगे आए, प्रॉपर जो उसका प्रोसेस है उसको फॉलो करें और उनमें अप्लाई करें। हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है, मगर आपत्ति इस बात में है, और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों ने PMJSY 1 में और 2 में काम लिया हुआ है और समय पर काम नहीं मिला है, आई विल इंश्योर कि उनको PMJSY 3 में 1 रुपए का काम उनको नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी पुरानी लाइबिलिटीज को, अपने पुराने कामों को पूरा नहीं करते हैं। ये मेरा वचन है और इसको मैं इम्प्लीमेंट 100% प्रदेश के हर कोने में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी तो 1 साल भी विपक्ष में नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में पूरा उनको जो है श्राप भी लगेगा। और इस तरीके की महिलाओं की आड़ में राजनीति करना बंद करें। नेता प्रतिपक्ष जो है अपनी जो है मैस्कुलिनिटी को आगे लेकर आए और इस तरीके से डोंट हाइड बिहाइंड द व्हील ऑफ अ वुमेन। इतने कमजोर नहीं है वो। मुझे विश्वास है कि आगे बढ़कर प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाए, सकारात्मक तरीके से उठाए, मगर हम पे उंगली उठाने से पहले अपने पे जो उनके कार्य के समय के काम है पहले उनके ऊपर ध्यान दे। 15 लाख की जो उन्होंने गारंटियां दी हुई है पहले उनको पूरा करें। हम चरणबद्ध तरीके से अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी हर स्टेज पे ये बोल रहे हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। जो हमारी 1500 की गारंटी है उसको भी हम फेज वाइज पूरा कर रहे हैं। आपदा का समय है जिसकी वजह से हमें बहुत से हमारे फंड्स को डाइवर्ट कर उनको IPH को, PWD को या रूरल डेवलपमेंट को देने पड़े। पहली बार हिमाचल में ऐसा हुआ है कि 1 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया जाता था आपके घर के डैमेज के, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया। तो ये पैसा हवा से तो आया नहीं है, कहीं ना कहीं से बजट में कट लगा है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्कीम से ये पैसा काट कर यहाँ लाया गया है। अभी आपदा का समय है, आप चिंता ना करें। आने वाले समय में हम अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। आप अपनी चिंता करें, हम प्रदेश के लिए वचनबद्ध है, प्रदेश की जनता के लिए वचनबद्ध है। जो कहा है उसको पूरा करेंगे। अच्छा, नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश आए थे जब प्राकृतिक आपदा हुई, सहानुभूति पूरी उन्होंने दिखाई, घोषणाएं भी की। बावजूद इसके जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घोषणाएं अभी तक जो है वो झूठी ही साबित हुई है, कारण क्या मानते हैं? क्या राजनीति? मैंने तो देखिए मैंने तो जो आंकड़े हैं और जो फैक्ट्स है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और जो भी मैंने कहा है वो आंकड़ों के बेसिस पे कहा है, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। और मैं खुद फिर से कह रहा हूं, जब जो सहयोग मुझे मिला मेरे डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार से, मैंने खुले मन से उसका धन्यवाद भी कर दिया।
पीएमजीएसवाई का सहयोग मिला, मैंने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री जी का। जो नहीं मिला उसके लिए मैं धन्यवाद, तो ये तो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा कि मैं उनको सही आंकड़े ना बताऊं, इसलिए मैंने कह दिया है। बाकी जो जनता है वो और उन्होंने इसका निर्णय लेना है कि कितना सहयोग मिला है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई है, और क्या वो धरातल वो जो नीचे के वो देखेंगे। जो भी उसमें क्वालिफाई नहीं करेगा उनको जिस तरह से क्रैशर बन रहे हैं प्रदेश में, तो क्या इसका असर जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी पड़ा कि उनके सड़कों के निर्माण में नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। ये मैं ये कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो क्रशर से नुकसान होता नहीं है। नुकसान जो हुआ था वो इलीगल माइनिंग से हुआ था। इलीगल माइनिंग और क्रशर चलाना ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। इसलिए मगर फिर भी सरकार ने निर्णय लिया है, बहुत अच्छी बात है। उसको सरकार रिव्यू करेगी। इसके लिए एक साइंटिफिक कमेटी जो है वो आपके साइंस डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके माध्यम से गठित की गई है। वो हर जगह जा रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। उस रिपोर्ट के बाद जल्द से जल्द इन क्रशर्स को फिर से खोला जाएगा, मगर इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि इलीगल माइनिंग प्रदेश के अंदर भविष्य में ना हो।